All three cameras speeding and 3, 2, 1, smile and action, sir. मैं फांसी पे लटक जाऊंगा लेकिन अपने इन्फॉर्मर का पता नहीं चलने दूंगा। मेरे को 302 लगा दिया। कुछ भी हो जाए, मेरे को फांसी लग जाए तो भी मैं इन्फॉर्मर उसका नाम नहीं लूँ, क्योंकि नहीं है तो उसका लीक कर दिया तो वो कल बचेगा कल नहीं बचेगा। और इमीडिएटली उसको उड़ा देंगे। तो मेरे को समझ में आया ये तो उलट हो गया है। सर ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और इंटरव्यू ले रहा हूँ आपसे, और उस किरदार का इंटरव्यू जिसको मैं ऑलरेडी जी रहा हूँ, कम से कम 2-3 महीने तक जिया। और उस दौरान जो करते हुए आपका किरदार करते हुए जो मुझे दिक्कतें आई या खुशी हुई या मोटिवेशन मिला, तो इससे बढ़िया चांस नहीं हो सकता कि आपसे उस दौरान के सवाल मैं आपसे करूँ जब आप ये हेडलाइंस, मेडल्स, डेंजरस किस्से, उससे पहले आप क्या थे, कौन थे, कौन सी ऐसी मोमेंट थी आपकी लाइफ में जिसने आपको कस्टम ऑफिसर बनने का मोटिवेशन दिया? Actually, I was actually wanted to be something different from the others, and I wanted to join in army actually. Okay. In 70 war, I have given my name in this thing when I was in advanced leadership camp, and I always used to think nation is first. Absolutely. लेकिन ये करने के लिए मैं बोला किधर तो मौका मिलना चाहिए। लेकिन जब मैंने नाम दिया तो डैडी को ये करने के लिए, नो ऑब्जेक्शन लेने के लिए डैडी के पास जाना पड़ा, तब उसने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, ये तो पागल है। हाँ। तो इसको नहीं, मैं नहीं भेजूँ। अच्छा, सबसे डरावनी घटना वो थी जब आप 48 घंटे तक क्रीक में फंसे हुए थे, इंजर्ड और अलोन। उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? नहीं, काम तो कर दिया, लेकिन सपोर्ट मिलने के लिए मेरे को भी नीचे जाना है। पानी में रह के तो कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। जब तक मैं नीचे जाता नहीं तब तक किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। करेक्ट। वो मेरा मन में, मैं पानी में हूँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ कैसा निकलेगा पानी से और किधर जाके मैं कांटेक्ट करेगा और किधर से मेरे को फोर्स ये माइंड में चल रहा था? ये माइंड में चल रहा है, लेकिन मैं सी में हूँ। लेकिन वो सब सोच के जब सनसेट हो गया तब मैं बोला चलो ठीक है किनारे जाते हैं अभी। तब तक किनारे पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, क्योंकि बहुत डिप गया था मैं। ओह माय गॉड। तो उससे आते आते लेट तो हो ही गया, और बाद में उधर से उतर के जाके मैंने वो फोन किया एक्चुअली। तो मेरे को समझ में आया ये तो उलट हो गया है। मेरे को 302 लगा दिया। गुस्सा आ रहा था तब या थोड़ा? वही तो थोड़ा, मैं बोला ड्यूटी कर रहा हूँ, ऊपर से मेरे को 302 लगा दिया। ये तो कभी सरल गलत हो गया एक्चुअली। इसीलिए मैंने मन में सोच लिया अभी तो जीना है या मरना है, लेकिन लड़ना है। ये बताइए कि जब पूरी दुनिया, पूरा सिस्टम आपके खिलाफ था, अगेंस्ट था, तब कौन सी ऐसी सोच थी जिससे आपको हौसला मिलता था या टूटने नहीं देता था आपका हौसला? नहीं, क्या होता है जब फैमिली आपके साथ रहती है ना, तो किधर से डर नहीं लगता है, दुनिया इधर के उधर हो जाए तो उस टाइम मरने का भी ये नहीं होता है, रिग्रेट नहीं होता है। लेकिन देश के लिए लड़ रहा है तो देश के लिए मरेगा तो कुछ तो मेरा नाम तो रहेगा। नहीं, देश का जज्बा नहीं है तो देश में रह के क्या मतलब बनता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए नेशन फर्स्ट, ये अपना एम होना चाहिए। बिल्कुल। परफॉर्मर्स को रिवॉर्ड मिलता है, ऐसा कोई फंड होता है? नहीं, ये क्या होता है, का जो कोई बजट होता है जो कोई सीजर बनाते हैं उनका एलोकेशन तो होता ही है। होता है, हाँ। हमारे लिए भी सीक्रेट सर्विस फंड होता है। अच्छा। हम लोग इन्फॉर्मर कल्टीवेट करने के लिए ना थोड़ा पैसा सीक्रेट फंड करके एक फंड होता है, उसमें से थोड़ा हम लोगों को भी मिल जाता है कि उसको थोड़ा चाय पिलाओ या कुछ जो चाहे थोड़ा दे दो जी, और थोड़ा जो भी है निकलता है उससे निकालो।
तो ऐसा करने के लिए हमको भी थोड़ा फंड होता है, वो तो उसका सेफ है, और नो इनकम टैक्स ऑन दिस। हाँ exactly। जैसे डायलॉग भी एक फिल्म में कि मैं फांसी पे लटक जाऊंगा लेकिन अपने इन्फॉर्मर का पता नहीं चलने दूंगा, वो नहीं, तो दैट इज इतना एक्चुअली रिक्वायर इन द ऑफिसर। इफ ये तेरे में नहीं है तो अपना इन्फॉर्मर को सेल करेगा तो तेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और ना केस तू बना पाएगा। वाह। क्योंकि मैं वो जो डायलॉग बोल रहा था हमने कि इतना क्लोज कनेक्शन होता है इन्फॉर्मर हाँ। से, तो that's नहीं, amazing। उतना कनेक्शन रहेगा ही, रहेगा। तेरे को ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ऐसे तगड़े लोगों से, हाँ तगड़े लोगों का इन्फॉर्मेशन देने के लिए इन्फॉर्मर भी 10 बार सोचता है कि इसको इन्फॉर्मेशन देवो हाँ। कि ना देवो, हाँ क्योंकि उसने लिख किया तो मैं तो बचेगा नहीं। करेक्ट करेक्ट। सर आप बहुत लोगों के इंस्पिरेशन हो, आप किससे इंस्पायर होते हैं? मेरा एक ये है, वो दयाशंकर साहब है। अच्छा। और एक्चुअली आई बिलीव ही इज ए गॉड फॉर मी, ओह and that's why today I am here. If he was not there, actually this picture would have been there, I don't know. जो आपके बॉस भी रहे हैं वो, हाँ, है? वो मेरे बॉस भी थे जी, और मेरे इंस्पिरेशन भी थे। बहुत अच्छे। सर अगर आप कोई मैसेज देना चाहें यंगस्टर्स, यंग कस्टम ऑफिसर्स को, तो क्या होगा वो मैसेज? एक्चुअली क्या होता है, हमारे डिपार्टमेंट में टेम्पटेशन बहुत है, लेकिन टेम्पटेशन कर्टेल करेंगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और आपको अच्छी नींद भी आ सकती है। और इसी के इसमें होते हुए मैं सोच रहा हूँ, ऐसे ही अपने ऑफिसर बन गए तो ये देश का बहुत उन्नति हो जाएगी। एब्सोल्युटली। और क्योंकि आप ऑनेस्ट थे, ब्रेव थे, इसीलिए तो आपके ऊपर स्टोरी बन रही है, और आज पूरा हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों में भी ये फिल्म देखी जाएगी। आपसे इंस्पायर होंगे बहुत सारे लोग। नहीं, आपने वो जो किरदार किया ना, रियली आई अप्रिशिएट। थैंक यू वेरी मच। तो ये है हमारे देश के लेजेंडरी कस्टम ऑफिसर कोस्टा फर्नांडिस। इनके रोमांचक किस्से देखने के लिए तैयार रहिए सिर्फ ZEE5 पर।